नमस्ते, राम राम, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, आनंद में होंगे। हमारे चैनल उत्सव कथाएं में मैं आप सभी का खूब खूब अभिनंदन करती हूँ। इस चैनल पर हिंदू व्रत, तीज त्योहारों, पुराणों की प्रेरक कहानियाँ सुनाई जाती हैं। हम आपके अनमोल सुझावों का खूब खूब स्वागत करते हैं कमेंट सेक्शन में। आइए कहानी शुरू करें। ये कहानी मैंने उपकार का बदला पुस्तक से ली है। इस कहानी का शीर्षक है विचित्र सेवा। कुछ समय पहले की बात है। दिल्ली की एक गरीब बस्ती में भयानक आग लगी। बहुत नुकसान हुआ। 5000 मनुष्य बिना घर बार के हो गए और लगभग 20 आदमी जल मरे। दोपहर को 12 बजे आग लगी थी। उस समय पुरुष तो अधिकांश काम से बाहर गए हुए थे। एक के बाद एक घरों में आग फैलती गई और देखते ही देखते बहुत से घर खाक हो गए। यूं एक और अग्नि का प्रकांड तांडव हो रहा था। दूसरी ओर लगभग 30 वर्ष की एक स्त्री बहुत बड़ी बहादुरी का काम कर रही थी। उसके पड़ोस के घर से सब लोग बाहर गए हुए थे। आग वहाँ भी पहुँच गई थी। इसी बीच वह स्त्री पड़ोस के उस जलते घर में कूदकर जा पहुँची और घर के कपड़े लत्ते बर्तन अन्य सामानों को बाहर निकालती गई। वहाँ इकट्ठे हुए लोगों ने पुकार पुकार कर उसे समझाया कि देखो उधर तुम्हारा घर आग की लपटों में आ गया है, जाकर जो कुछ बनी सामान निकाल लो। पर उसने किसी की बात नहीं सुनी। वह निडर स्त्री अपने काम में लगी रही। जब तक उसका घर तमाम सामान निकाल न दिया तब तक हटी नहीं। जलते घर में आने जाने से उसके हाथ पैर तथा बाल भी कई जगह से जल गए, परंतु इसका कोई उसे दुख नहीं था। वह अपना कर्तव्य पालन करके प्रसन्न थी। कुछ ही देर में वह पड़ोस के घर वाला आया। उसने अपने सारे सामान को सही सलामत पाकर उसके हर्ष का पार न रहा। अगल बगल वालों ने बताया कि तुम्हारे घर के सारे सामान को बचाने वाली तो वह स्त्री है। तुरंत जाकर वह उस स्त्री के पैरों में पड़ गया और बोला कि बहन, यह तुमने क्या किया? अपने घर की कुछ भी परवाह न करके मेरा घर बचाया। इस पर उस स्त्री ने शांति के साथ उत्तर दिया, भाई, मैंने जानबूझकर समझबूझकर ही यह सब किया है। अभी 10 ही दिन के बाद तुम्हारी कन्या का विवाह होने वाला है। लड़की को देने के लिए तुमने कितनी तकलीफ़ें उठाकर सामान इकट्ठा किया था। ये सब चीज़ें आग में जल जाती तो तुम फिर से इन्हें कहाँ से जुटा सकते? परिणाम स्वरूप लड़की का विवाह रुक जाता। मेरा घर जल गया तो कोई बात नहीं, मैं किसी भी झोपड़ी में जाकर रह लूँगी, पर तुम्हारी लड़की का तो घर ही न बनता। ये सुनते ही उस भाई की आंखों में आंसू बहने लगे। उसके मुंह से सहज ही निकला, इस तपोभूमि भारत में अब भी ऐसी देवियों का अभाव नहीं है। आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। तो हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की ये कहानी कैसी लगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को अपना स्नेह दीजिएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर से करिए और पास ही में बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको प्राप्त होती रहे। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।